आज का रात्रि क्लास है 13 फरवरी सन 1967। प्रदर्शनी में पूछते ही होंगे कि किस आधार पर कहते हो विनाश होगा। व किस आधार से कहते हो श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन हो रही है। तो बोलो, भगवान वाच लगा हुआ है। कल्प कल्प बाबा ज्ञान सागर जिनको ट्रुथ कहा जाता है उनको बुलाते हैं। कहाँ लगा हुआ है भगवान वाच? गीता में लिखा हुआ है, जो सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता है उसी में लिखा हुआ है भगवान वाच। भगवान ने वाच किया, बोला, तो कभी तो बोला होगा ना। हर कल्प के बाद भगवान आते हैं, जिन भगवान को ट्रुथ गॉड फादर कहा जाता है। सच्चा बाप है, सचखंड की स्थापना करते हैं। तो जरूर है झूठ खंड का विनाश होगा, और उनको बुलाते भी हैं। हे पतित पावन आओ, समझाए भी सकते हो। हाँ, अभी देखो कलयुग है, सत्ययुग नहीं है। सतयुग पहले कभी स्थापन हुआ था। सत्य बाप ने आकर के सत्ययुग की स्थापना की थी। अब सतयुग बदल करके कलह क्लेश का युग कलयुग हो चुका है। सतयुग में तो जरूर थोड़े मनुष्य होंगे। मनुष्य थोड़े होंगे तो दुनिया भी छोटी होगी। फिर जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाती है, दुनिया भी बढ़ती जाती है। गाया हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना होती है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। हमको पढ़ाने वाला वो निराकार पतित पावन है। हमको पढ़ाने वाला वो, ये नहीं, वो निराकार जो भविष्य में पाठ बजने वाला है, वो निराकार परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाने वाला है। वो कहते हैं मुझे याद करो। किसको याद करो? निराकार परमपिता परमात्मा को याद करो। मेरे को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। किसको याद करने से विकर्म विनाश होंगे? जो निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी है। निराकारी को याद करेंगे तो निराकारी के संकल्प भी कैसे होंगे? निसंकल्प। जो स्वयं निसंकल्प है, उसका संग का रंग दूसरों को भी निसंकल्प स्टेज में ठहरा सकेगा। और जितना जितना निसंकल्प बनते जाएंगे, उतना पाप कर्मों की जो रील घूमती है वो नील होती जाएगी। मूल बात है
पावन बनने की। पावन कैसे बने? आत्मा जो सुख भोगते भोगते, विकारी सुख भोगते भोगते अपवित्र बन गई है, वो पावन कैसे बने? पावन का संग करेंगे तो पावन बनेगी, पतितों का संग करेंगे तो पतित बनेगी। इस सृष्टि पर पावन कोई है नहीं, सब मनुष्य मात्र पतित हैं। पतित दुनिया में सब पतित होते हैं। ऐसी पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए एवर प्योर जो सुप्रीम सोल है, जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, वो इस सृष्टि पर आता है और दृष्टि के संग से, वृत्ति के संग से, वाचा के संग से, कर्मेंद्रियों के संग से हमको पावन बनाता है। ये पावन बनने की, सतो प्रधान बनने की विधि है। अब सतो प्रधान दुनिया स्थापन होनी है तमो प्रधान दुनिया। तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान बनेगी, जरूर बनेगी। 9 वर्ष लगे, बाद 10 वर्ष लगे। कब की बात बताई? 67 में 10 वर्ष जोड़े तो 77 आता है। तो 77 में क्या सतो प्रधान दुनिया बनी? दुनिया तो वही तमो प्रधान है। फिर कैसे कह दिया कि सतो प्रधान दुनिया बन जाएगी, भले 9 वर्ष लगे या 10 वर्ष लगे? हर आत्मा की अपने अपने वाइब्रेशन से अपनी दुनिया बनती है। तो जरूर 76-77 में कोई ऐसी आत्मा होती है जिसमें सुप्रीम सोल बाप प्रवेश करते हैं और वो निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज का अनुभव करने लगती है। निराकारी का मतलब ही है निसंकल्प स्टेज, कोई चिंता नहीं। लेकिन इन 10 वर्षों में पहले तो पुरुषार्थ में लगना है। 10 वर्ष क्यों बोले? क्या वो आत्मा 10 वर्ष में मौजूद होती है? शुरुआत में मौजूद होती है। वो आत्मा भल मौजूद नहीं होती, लेकिन उसकी सहयोगिनी शक्ति मौजूद होती है। इसलिए बोला भले 9 वर्ष लगे व 10 वर्ष लगे, इससे पहले पुरुषार्थ करना है। काहे का? निराकारी बनने का। और विनाश तो होना ही है। किसका विनाश होना है? जो ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया तैयार हुई, उस ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया का ही 76 में जब स्थापना हो जानी है तो विनाश तो जरूर होगा, जिसके लिए मुरली में इशारा दे दिया था।
तुम लिख देना गॉड फादरली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। नहीं तो वो आकर के तुमसे लड़ाई लड़ेंगे। वो शब्द हटा देना। कौन सा शब्द? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी शब्द। फिर सब सेंटर्स पर लिखना पड़ेगा गॉड फादरली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। माना जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है वो नेस्त नाबूद हो जाना है। क्या बचेगा? गीता मंदिर बचेंगे। इसलिए भक्ति मार्ग में, भारतीय परंपरा में गीता मंदिर भक्ति मार्ग में अभी भी बने हुए हैं। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम का कोई भी भक्ति मार्ग में नहीं होता है। तो ये बीज रूप में विनाश की बात बोली। आप मुए, मर गई दुनिया। किससे मुए? जो झूठ की दुनिया है उससे हमने अपने को मार लिया। इससे हमें कुछ लेना देना नहीं। हम अपना नया संगठन बनाते हैं, नई दुनिया बनाते हैं। पुरानी दुनिया को जरूर आग लगनी है, परंतु पहले ब्राह्मण तो बनो। क्या पुरानी दुनिया को आग भी कब लगेगी पूरी? जब पहले हम ब्रह्मा की औलाद बने। ब्रह्मा की औलाद माने ब्रह्माचारी। जो ब्रह्मा के आचरण थे वही आचरण को धारण करने वाले बने। और ब्राह्मण कहा जाता है पवित्र को। संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण ब्राह्मण, सो संपूर्ण देवता। अभी तो इस दुनिया में कोई देवता नहीं है, सब पतित मनुष्य है। सुप्रीम सोल बाप भी पतित मनुष्य तन में आता है। पतित में आकर के पावन बनने की पढ़ाई पढ़ाता है। तो पहले पहले पावन कौन बनेगा? पहले पहले पावन बनती है नहीं, माता गुरु को आगे करना पड़े। एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं। एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। तो ब्रह्मा अर्थात टाइटलधारी दादा लेखराज ब्रह्मा जिसमें प्रवेश करके जगदम्बा का पार्ट बजाता है, वो जगत की अम्बा का पहले उद्धार होना है। बाप आते ही ये माता गुरु को आगे करने के लिए। वह पूरी पवित्र बने, इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला है दिल्ली का परिवर्तन सारी दुनिया का परिवर्तन, दिल्ली का सुधार सारे भारत का सुधार हो जाता है। तो एक के ऊपर सारा मदार है। यज्ञ के आदि में भी प्रजापिता पहले या ब्रह्मा पहले? पहले कौन? प्रजापिता पहले।
प्रजापिता भी तब बना जब पहले ब्राह्मण बना। ब्राह्मण बने बगैर प्रजापिता नहीं हो सकता। तो ब्राह्मण कब बना? ब्राह्मण बनने के लिए किसकी औलाद बनना पड़े? ब्रह्मा की औलाद बनना पड़े। तो ब्रह्मा कौन? दादा लेखराज तो बाद में। जो दादा लेखराज को भी पढ़ाने वाली आत्माएं थी वो चली गई, तब दादा लेखराज ब्रह्मा में प्रवेश करके मुरली चलाना शुरू किया कराची से। तो पहला ब्रह्मा कौन? वो यज्ञ की आदि की माता, जिसमें प्रवेश करके प्रजापिता ने सुना। क्या सुना? साक्षात्कारों के रहस्य को सुना और सुनने के साथ समझा। तो बल समझा, सुना, लेकिन आदि नहीं हुआ। आदि फिर भी कहेंगे माता को। वो आदि माता अंत में फिर निमित्त बनती है। उसके जाने के बाद दादा लेखराज को टाइटल मिल जाता है प्रजापिता ब्रह्मा का। बाप का टाइटल भी मिला, माँ का टाइटल भी मिला, लेकिन फिर भी टाइटल धारी है। ओरिजिनल नहीं कहेंगे। वृद्ध तन था, पुरुष तन था, इसलिए उसकी पूजा नहीं हो सकती। पुरुष साहब दुर्योधन दुशासन की लिस्ट में गिनाई दिए। तो ब्रह्मा की पूजा तब हो जब वो ब्रह्मा की सोल दूसरे जन्म में कोई माता में प्रवेश करे, वही माता निमित्त बनती है। ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है और जगदम्बा का पार्ट बजाती है। यज्ञ के आदि में वो माता भी फेल हुई, प्रजापिता भी फेल हुआ, और जो दूसरी माता थी वो भी फेल हुई। यज्ञ छोड़ करके भी गए। मृत्यु होने के बाद जो भी प्रॉपर्टी ईश्वर से मिलती है वो अगले जन्म में ट्रांसफर हो जाती है। तो ऑटोमेटिक वो आत्माएं पावरफुल बनती हैं और ईश्वर से अपना वर्षा ज्ञान का लेती है। लेकिन कर्मों की गुह्य गति है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य तो बताया, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने का। लेकिन फिर ये भी बता दिया कि मेरा ऊंच ते ऊंच वर्षा है रुद्रमाला का मणका बनना। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो रुद्रमाला के मणके बनते हैं वो ही राजा बनते हैं। और विष्णु की माला वो राजाओं की माला नहीं है, वो आधीन रहने वाली रानियों की माला है। लेकिन रहस्य ये समाया हुआ है कि भारत की रानियों ने जितना पवित्रता का पालन किया उतना राजाओं ने पालन नहीं किया। बेसिक नॉलेज में घोषणा भी कर दी, अंदर वाले रह जावेंगे, बाहर वाले ले जावेंगे।
तो ब्रह्मा की रहबरी में पलने वाला जो भी तबक्का था ब्राह्मणों का, और उनमें जो भी सरेंडर्ड हैंड्स भी थे, वो हो गए अंदर वाले। वो अंदर वाले रह गए, और जब एडवांस नॉलेज प्रत्यक्ष हुई, रुद्रमाला प्रत्यक्ष हुई, रौद्र रूप धारण करने वाला प्रत्यक्ष हुआ, जो ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया का विनाश का निमित्त बनता है। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला है, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना, लेकिन विनाश का निमित्त कौन? निमित्त कोई तो बनता है ना। ये काम ऐसा है जो कोई भी धर्म पिताएं नहीं कर सके। पुरानी दुनिया का विनाश, पुराने धर्मों का विनाश, पुरानी मान्यताओं का विनाश, पुरानी परंपराओं का विनाश कोई नहीं कर सका। ये बाप जिस तन में मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं, उसमें ही वो विनाश का कार्य संपन्न कराते हैं। इस कार्य के लिए बहुत मुकाबला करना पड़ता है। मुरली में बोल दिया कि बड़ा भारी रिवॉल्यूशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दुनिया में इतने बड़े बड़े धर्म और धर्माचारी और उनके ढेर सारे फॉलोअर्स फैले हुए हैं, वो सब खलास होने, और उन धर्मों के आधार पर इतनी बड़ी बड़ी सल्तनतें, इतने बड़े बड़े राज्य बने हुए हैं, राजाइयाँ चल रही हैं, भले प्रजातंत्र राज्य है, राज्याधीश हैं बड़े बड़े नेताओं के रूप में, वो सब धराशायी होंगे। धर्माधीश हो चाहे राज्याधीश हो, जब धराशायी होंगे तो ऐसे ही धराशायी नहीं हो जाएंगे, अपनी पूरी ताकत विरोध करने में लगावेंगे। और दूसरी ओर मुट्ठी भर बच्चे, वो यज्ञ की आदि की आत्माएं जो यज्ञ छोड़ करके चली गई थी, सब धर्मों के सब वंशों के तो ब्रह्मा की रहबरी में पलते रहे, सिर्फ सूर्यवंशी छोड़ करके पहले पहले गए। वो सूर्यवंशी बच्चे ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद जब दोबारा यज्ञ में आते हैं नंबरवार, तो उनके द्वारा वो रौद्र रूप धारण करने की, विकराल रूप धारण करने की, या निमित्त बनने की या यूं कहें कि मुकाबला करने की ताकत प्रत्यक्ष होती है। यज्ञ के आदि में भी था ऐसा ही, सिंध हैदराबाद में सारी दुनिया एक तरफ थी और एक आत्मा एक तरफ थी। अंत में भी ऐसे ही होता है, सारी ब्राह्मणों की दुनिया एक तरफ और एक आत्मा दूसरी तरफ हो जाती है। रुद्रमाला का भी फाउंडेशन पड़ता है, उसमें भी ऐसे होता है।
विजय माला जब प्रत्यक्ष होती है तो भी ऐसे ही होता है। और चारों तरफ से जब विरोध पैदा हो, आक्रामक स्थिति हो जाए, तब प्रत्यक्षता होती है कि विश्व का मालिक कौन बनेगा। अगर विरोध को सहन ही नहीं कर सके, सारी दुनिया का विरोध, तो विश्व के मालिक बने का नंबरवार वर्षा कैसे सिद्ध होगा। अभी वो टाइम आ गया। ब्राह्मणों की दुनिया में पहले पहले जो भी धर्माधीश हैं, बड़े बड़े जो भी राज्याधीश हैं, वो सब कमर कर कस के तैयार बैठे हुए हैं और सबकी लड़ाई सूर्यवंशियों से। जो लड़ाई लड़ेंगे वो राजा ही पावेंगे तब जब विजयी बनेंगे। अगर विजयी नहीं बनेंगे तो नई दुनिया की राजाई भी नहीं पावेंगे। अब इसमें जो जितना हिम्मत करेगा, भगवान बाप आकर के उनको उतनी ही हिम्मत की मदद देगा। बाप का बनने से बाप द्वारा ही सारा सब कुछ जान जाते हैं। बाप सारा तौर तरीका बताता है। देने वाला एक है, जो भी रचना और रचयिता के आदि मध्य अंत को न जाने उनको फिर इडियट कहेंगे। वो राजाई की लिस्ट में नहीं आ सकते। भगवान को भक्ति मार्ग में भी कितनी गालियां देते हैं। राम भगवान को भी गालियां देते हैं, कृष्ण भगवान को भी गालियां देते हैं। विदेशियों ने आकर के राम और कृष्ण की कितनी ग्लानि की। अब उनका वैर सिवाय तुम ब्राह्मणों के और तो कोई नहीं ले सकता। क्या? जिन्होंने भी 63 जन्म ग्लानि की है, भगवान की ग्लानि की, देवताओं की ग्लानि की, तो वैरी तो हो गए ना। भगवान के वैरी हुए, देवताओं के वैरी हुए, तो उनसे वो वैर कौन निभाएगा, कौन पूरा करेगा? हिसाब किताब तो पूरा होगा ना। तो बताया सिवाय तुम ब्राह्मणों के जो ब्रह्मचारी बनते हो, जो ब्रह्मा की औलाद बनते हो, और कोई भी उनसे वैर नहीं ले सकता। तो तुम अब उनको खूब सच्ची सच्ची गाली देते हो। क्या गाली देते हो? हैं? क्या गाली देते हो? हैं? अभी ब्राह्मणों की दुनिया में चेहरे तैयार हो रहे हैं। कौन राक्षसी चेहरे तैयार होंगे, कौन देवताई चेहरे के रूप में तैयार होंगे, वो सब सामने आने वाला है ना। तो तुम ज्ञान का दर्पण ऐसा सामने रखते हो
कि जो भी नारद हैं उनको अपना चेहरा बंदर का दिखाई पड़ जाता है। राक्षसी चेहरा अपना अपने आप दिखाई पड़ता है। तो उनको उनके स्वरूप का भान किसने कराया? रावण को रावण है ये प्रत्यक्ष कौन कराता है? राम और राम संप्रदाय। तो तुम ब्राह्मण हो जो अब उनको प्रैक्टिकल पक्की पक्की गाली देते हो क्या कि ये रावण संप्रदाय है। सिर्फ कहने की बात नहीं, प्रैक्टिकल में साबित कर देना। तो तुम अब उनको खूब गाली देते हो। एक गाली होती है जिससे मनुष्य को गुस्सा लगे। किसको, कौन सी गाली से मनुष्य को गुस्सा लगता है? किसी को झूठी गाली देंगे तो उसको गुस्सा लगेगा। चोर को क्या कहा जाएगा? कोई चोर चोरी करके लिए जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे? चोर है। चोर को तो चोर ही कहेंगे ना, ये थोड़े ही कहेंगे कि वो साहूकार है। तुम तो साबित कर देते हो। जब फाइनल होगा तो तुम्हारी गाली सुनकर के भी वो खुश होंगे। इसलिए मुरली में बोला है सब अपने अपने पार्ट से खुश हो जाएंगे। जिसका रावण का पार्ट होगा वो अपने पार्ट से खुश होगा। जिसका कंसी जरासंधी का पार्ट होगा वो अपने कंसी जरासंधी के पार्ट से खुश हो जाएगा। वाह, हमने बढ़िया विलियन का पार्ट बजाया। बाबा रावण कहते हैं, भ्रष्टाचारी कहते हैं, एप्स कहते हैं, तो झूठ कहते हैं क्या है? झूठ तो नहीं कहते ना, लेकिन ये गाली है ना, तो भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? बाबा कहते हैं ये एप्स हैं, बंदर हैं, तो भी कह देते हैं बंदर में भी तो भगवान है। सब में भगवान है। तो उनको रिटर्न में गाली तो तुम भी दे सकते हो। अब ये तो हुई हंसी कुड़ी की बात। नाटक जब देखा जाता है तो खुशी के लिए देखा जाता है। साक्षी होकर के देखेंगे तो फायदा होगा। तुम बच्चों को भी समझ आ गई है। अभी समय तो बहुत पड़ा है। बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा तूफान बहुत आते हैं, माया आ जाती है। बाप कहते हैं माया तो वार जरूर करेगी। क्या तुम माया का चेहरा प्रत्यक्ष करेंगे तो माया तुम्हारे ऊपर वार जरूर करेगी। वार करके तुमको असुर बनाने की चेष्टा करेगी। लेकिन तुम बाहुबली मत बनना। अगर तुमने बाहुबल दिखाया तो माया तुमको फेल कर देगी। देवता बनते बनते क्या बन पड़ेंगे? असुर बन पड़ेंगे। माया तो जरूर वार करेगी। ये दशाएं बैठती है ना, अभी सबको ये दशाएं बैठती हैं।
कब देखो तो बहुत मजे में दिखाई पड़ते हैं। पुरुषार्थ करते करते बहुत खुश दिखाई पड़ते हैं, और कब अवस्था देखो कैसी हो जाती है। माया के विघ्न पड़ते हैं तो कितना ठंडा सा आ जाती है, ठंडे हो जाते हैं पुरुषार्थ में। कोई सदैव आनंद में रहे ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। क्या क्या रामकृष्ण की आत्माएं भी सदैव आनंद में नहीं रह सकती? उनसे ज्यादा ऊंचा पुरुषार्थी कोई और होगा नहीं? फिर वो सदैव आनंद में नहीं रहेंगी, उनको भी माया पछाड़ती है। ऐसा कोई अहंकार न करे कि माया हमको पछाड़ नहीं सकती। अगर सदैव आनंद रहे फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। क्या सदैव खुशी ही खुशी बनी रहे, कभी चेहरा मुरझाया हुआ दिखाई न पड़े, तो उससे क्या साबित होगा कि कर्मातीत अवस्था हो गई। जो भी हिसाब किताब है जिन जिन आत्माओं के साथ, वो हिसाब किताब पूरा हो गया, चुकतू हो गया। तो देखो यहाँ तो माया की चोटें बहुत आती हैं। बाप आकर के मरहम लगाते हैं। ये लड़ाई है। माया रावण पर जीत पाने की लड़ाई है, और बाप आकर के संजीवनी बूटी देते हैं। संजीवनी बूटी और कोई नहीं दे सकता। याद में रहना है, इसी में खुशी है। अगर याद में न रहे तो जैसे कि मरहम नहीं लगाई, घायल होते हैं तो मरहम लगाई जाती है ना। लिखा हुआ भी है, शिव भगवान वाच, वही ज्ञान सागर पतित पावन सर्व का सदगति दाता है, रचयिता ही रचना को बरसा देते हैं। तो मुख्य बात मेहनत की है। कोई कोई बच्चे हैं जो आशीर्वाद मांगते रहते हैं, कृपा मांगते रहते हैं, तो उन बच्चों को भी समझाया जाता है कि टीचर किसी के ऊपर कृपा नहीं करता। अगर टीचर कृपा करे तो सबके ऊपर कृपा कर दे, कोई फेल होगा ही नहीं। अच्छा अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा पद पावेंगे। आत्माएं जितना बाप से योग लगाती रहेंगी उतना बाप से ऊंच पद का वर्षा मिलेगा। प्यार के सागर बाप को प्यार से याद करेंगे तो तुम भी प्यार के सागर बन जावेंगे। पतित पावन बाप को जितना याद करेंगे उतना पावन बनते जावेंगे। बाप ने समझाया है कि योग बल से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। ये नहीं कहा ज्ञान बल से बन जाते हो। हालांकि ज्ञान बल तुम्हारे में बहुत आता है, लेकिन ज्ञान बल से नहीं बनते हो। कैसे? योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। तो योग बल ये क्या है? ये परमात्मा बाप के प्रति प्यार है। प्यार से जो जितना याद करते हैं
उन याद करने वालों को बल बहुत मिलता है, सेवा करने का भी बल बहुत मिलता है। बहुत सेवा करते हैं तो बाप भी उन बच्चों को बहुत याद करते हैं। सारी दुनिया बाप को याद करती है, बाप सबसे उन बच्चों को याद करते हैं, तो ज्यादा पावर किसे मिलेगी? बाप जिनको याद करेगा उनके वाइब्रेशन में बाप की याद भर जाएगी, उनका उमंग उत्साह दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहेगा। इसलिए तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। योग बल से तुम माया पर जीत पाते हो। कहा भी जाता है माया जीते जगत जीत। इसमें हथियारों आदि की बात नहीं है। उन्होंने तो हथियार दिखा दिए हैं, महाभारत युद्ध में हथियार दिखाए, रामायण में हथियार दिखाए, देवासुर संग्राम में हथियार दिखाए, लेकिन वो स्थूल हथियारों की बात नहीं है। ये बहुत सहज बात है, सहज लड़ाई है। बाप को याद करना है, पवित्र बनना है और दैवी गुण धारण करने हैं। अपने दिल से पूछना है कि मैं ऐसा पुरुषार्थ करने वाला बना हूं जो समझू सयाने होंगे वो अपने में जरूर गुण भरते रहेंगे और अब अपने अवगुणों को निकालते रहेंगे। और जो बेसमझ होंगे वो कल्प कल्प प्रारब्ध का घाटा डालते रहेंगे। बाप तो आकर के जमा कराते हैं और घाटा कौन दिलाता है? माया रावण घाटा दिलवा देती है। ये भी बच्चों को मालूम है कि हमको फायदा कितना होता है और घाटा कितना होता है। पुरुषार्थ करते करते पता तो चलता है कि घाटा हो रहा है या फायदा हो रहा है। फायदा होने की निशानी क्या है? खुशी बढ़ती चली जाएगी। और घाटा होने की निशानी क्या है? खुशी गायब हो जाएगी। कोई कितनी भी सेवा करते हैं, बहुत भाग दौड़ की सेवा करते हैं, बहुत वाचा से सेवा करते हैं, गला ही बैठ जाता है चिल्लाते चिल्लाते, लेकिन रिजल्ट आता है नील। झगड़ा, फसाद, दुख, परेशानी बढ़ती जाती है। तो इससे क्या साबित हुआ कि सेवा तो की लेकिन खुशी का मेवा नहीं मिला। माना जो प्यार से सेवा करनी चाहिए वो परमात्मा बाप के लब में रह करके लीन हो करके सेवा नहीं की। कैसे सेवा की? देह अभिमान पूर्वक सेवा की, अपना मान मर्तबा बढ़ाने के लिए सेवा की। स्वार्थ के लिए जो सेवा की जाती है उस सेवा का कोई खुशी का फल, खुशी का मेवा नहीं मिल सकता। तो माया रावण घाटा दिलवा देती है। जो समझू बच्चे हैं वो छुपे नहीं रह सकते। समझू सयाने बच्चे अपनी बैंक भरते रहते हैं। अगर अपना ही बैंक बैलेंस भरा हुआ नहीं होगा तो दूसरों का कैसे भरेंगे? काय का बैंक बैलेंस? ज्ञान का बैंक बैलेंस, खुशी का बैंक बैलेंस, दिव्य गुणों का बैंक बैलेंस, दिव्य शक्तियों का बैंक बैलेंस। जिनका खुद का भरपूर होगा वो दूसरों को भी बांटते रहेंगे। सीख करके फिर औरों को सिखाना है।
बाबा ने तुम्हारी बुद्धि का ताला खोला है। नहीं तो ताला बंद था। अभी जो बुद्धि का ताला खुला है तो तुम्हारा काम है तुम औरों की बुद्धि का ताला खोलते रहो, सर्विस में लगे रहो। बाप को याद करते रहोगे तो बुद्धि का ताला भी खुलता जाएगा, अपना भी खुलता जाएगा तो औरों का भी खुलता जाएगा। नहीं तो फिर ताला बंद हो जाता है। कब? अगर दूसरों की सेवा नहीं करते हैं तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। सेवा नहीं करते हैं तो जरूर डिससर्विस ही करते होंगे, या तो सेवा करते हैं या तो डिससर्विस करते हैं। खुशी होगी उनको जिनकी याद की यात्रा बहुत अच्छी होगी। याद की यात्रा अच्छी नहीं होगी तो खुशी गायब होती रहेगी। तो ये रेस है, याद की दौड़ है। ये याद की दौड़ रुद्रमाला में पिरोने के लिए है। कौन सी याद की दौड़? एक बाप को प्यार से याद करने की दौड़। तुम बाप के प्रति प्यार पैदा करते हो, बाप की पहचान से। माया बीच में रोला डाल देती है। तुम कहते हो बाप आया हुआ है, माया कहती है नहीं, ये हो नहीं सकता, ये बाप नहीं, ये शैतान है। तो तुम प्रभाव में आ जाते हो। अगर ईश्वरीय सेवा में लगे रहो तो माया से प्रभावित नहीं हो सकते। ये याद की दौड़ है। प्यार से जो जितना बाप को याद करते रहेंगे तो रुद्रमाला के मणके बनते रहेंगे, मणका ऊंचा उठता रहेगा। अगर प्यार से याद न किया, बाप की ग्लानि कानों से सुनी तो क्या होगा? ग्लानि कानों से सुनने से बाप के प्रति प्यार पैदा होगा कि तिरस्कार पैदा होगा? है? तिरस्कार पैदा होगा। तिरस्कार पैदा होगा तो याद जिस प्यार से आनी चाहिए वो प्यार की याद टिक नहीं सकेगी। तो याद की रेस है रुद्रमाला में पिरोने के लिए। जितना जितना बहुत याद करेंगे उतना उतना बाप के मणके के नजदीक पहुंचते जाएंगे। क्या इसका मतलब? जो सदगुरु की निंदा करने वाले जितने बने होंगे उतना उनका मणका, कितनी ही पावरफुल आत्माएं क्यों न हो, उनका मणका दूर होता जाएगा। चाहे वो कोई भी माला हो, 108 की माला हो, 16,108 की माला हो या 9 लाख की माला हो, जो निंदा करने की लिस्ट में आते रहेंगे उनका बाप से प्यार पैदा हो नहीं सकता। तो बहुत याद करेंगे तो तुम बहुत नज़दीक पहुंच जाएंगे। तो अपना याद का चार्ट रख करके देखो। बहुत कम बच्चे हैं जो अपनी याद का चार्ट रोज लिखते हैं। बहुत अच्छा लिखना है।
अज्ञान काल में भी कोई कोई और ऐसे होते हैं जो रोजाना अपनी जीवन कहानी लिखते हैं। यहाँ जो योगी होंगे उनमें ताकत बनी रहेगी समझाने की। क्या? जो जितना योगी होंगे, योगी माना क्या? योगी माना सहयोगी। जो जितना योगी होगा, स्नेही होगा, वो बाप के प्यार में लवलीन होने के कारण जो भी करेगा वो सहयोग ही करेगा। विपरीत कार्य कोई करने वाला नहीं है। योगी का तीर देखो तीखा लगता है। योगी नहीं होंगे, बिना योग के मुरली चलाने वाले होंगे तो उनमें ताकत कम होगी। वाचा से मुरली चलाते रहेंगे, किसी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए भारत का प्राचीन योग बहुत मशहूर है। दुनिया तो इस बात को नहीं जानती है कि योग कौन सिखाता है। राजयोग सिखाने की बात आती है तो शास्त्रों में कृष्ण का नाम लिखाई जोड़ दिया है कि राजयोग किसने सिखाया? गीता ज्ञान दाता कृष्ण भगवान ने सिखाया। अब कृष्ण भगवान तो याद करने वाला है या याद कराने वाला है? वो तो खुद ही याद करने वाला है। ये भूल भी ड्रामा में है। पहले पहले द्वापर युग में जब शास्त्र नहीं लिखे गए थे, सिर्फ भीत चित्र बनाए गए थे पहाड़ों की गुफाओं में, उस समय ये भूल नहीं थी। उस समय भगवान को सर्वव्यापी भी नहीं कहते थे। बाद में ये भूल हो गई तो गीता का भगवान साकार कृष्ण को बनाई दिया। जो विदेशी विद्वान हुए हैं उनकी बुद्धि फिर भी शुद्ध थी। उन्होंने अपनी रिसर्च में लिखा है कि पहले गीता निरीश्वरवादी, निराकारी ईश्वर की रचना थी। उसमें कृष्ण का नाम नहीं था। बाद में कृष्ण के प्रेमियों ने, कृष्ण के उपासकों ने, साकार उपासियों ने कृष्ण का नाम डाल दिया। तो कृष्ण का नाम डाला तो फिर पतन भी ढेर हुआ, भारत नीचे जाता रहा। ये भूल ड्रामा में नूद है। अब ये भूल सुधरनी भी है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा की रात ही बनी रहेगी, ब्रह्मा का दिन भी होगा, लेकिन ब्रह्मा की रात को ब्रह्मा का दिन बनाने वाला कोई तो चाहिए। कहेंगे शिव बाबा। शिव बाबा जो रात बनाता होगा सो दिन भी बनाता होगा। द्वापर युग से शास्त्र किसने लिखे? शास्त्र लिख लिख करके सारी दुनिया गड्ढे में गई या ऊंची उठी? गड्ढे में गई। वो शास्त्र लिखे किसने? किसका नाम आता है? ये सारे शास्त्र किसने लिखे? कहते हैं व्यास ने लिखे।
उन शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते सब गड्ढे में चली गई दुनिया। तो अब उस व्यास को ही निमित्त बनना पड़े। क्या वो व्यास ही निमित्त बने? कब? जब सुप्रीम सोल बाप उसमें प्रवेश करता है और प्रवेश करके सारे ज्ञान का तंत बुद्धि में बैठ जाता है। तो जो ब्रह्मा की सोल है उसका भी बुद्धि का ताला खुल जाता है। अभी भी ब्रह्मा की बुद्धि में ये बात पक्की नहीं बैठी है कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ निराकारी स्टेज वाला है। उस आत्मा की बुद्धि में जब ये बात बैठ जाएगी तो गीता माता की बुद्धि में भी बैठ जाएगी, क्योंकि गीता माता का जो साकार स्वरूप है वो है शरीरधारी रूप, माने डब्बा, और उसमें कार्य करने वाली सोल ब्रह्मा की सोल। इसलिए मुरली में बोला है वास्तव में ये ब्रह्मा ही तुम्हारी जगदम्बा है। वो तो वृद्ध रूप था, पुरुष रूप था, इसलिए उस रूप की शास्त्रों में पूजा नहीं दिखाई गई। मंदिर नहीं बनते, मूर्तियां नहीं बनती, लेकिन वही वृद्ध तनधारी आत्मा, पुरुष तनधारी आत्मा, वो चोला छोड़ करके जब कोई स्त्री चोले में प्रवेश करता है, माता के चोले में प्रवेश करता है, तो वो जगदम्बा के रूप में पूजा जाता है। ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है, लेकिन जगदम्बा की पूजा होती है। ओम शांति। अगला रात्रि क्लास है 14/2/67 का। बहुत करके बच्चे कहते हैं कि भगवान आए हैं। कहने से कोई की बुद्धि में बैठेगा क्या कि भगवान आए हैं? कहते हैं भगवान है तब तो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। अच्छा, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, सिर्फ इतने से भगवान साबित हो जाता है? ब्रह्मा एक का नाम है या ब्रह्मा बहुतों के नाम है? ब्रह्मा तो अनेकों के नाम है, तो सब भगवान के रूप हो गए क्या? ब्रह्मा के तो 4 मुख दिखाए जाते हैं, 5 मुख दिखाए जाते हैं, तो जितने भी मुख दिखाए जाते हैं वो सब ब्रह्मा के रूप, भगवान के रूप हुए क्या? सब भगवान के रूप नहीं हो सकते। वास्तव में बाप आकर के प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमारी कुमारियों की रचना करते हैं। क्या? ब्रह्मा अनेकों के नाम है, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा सिर्फ एक ही है। तो कौन हुआ? माताएं अनेक और बाप एक। इसलिए भारत की परंपरा में कहते हैं कि एक स्त्री मरी तो दूसरी कर लेते हैं, एक जूती गई दूसरी जूती ले लेते हैं, सारे जीवन में 3-4 शादियां भी कर लेते हैं। तो ये परंपरा कहाँ की पड़ी? स्वयं भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो जिस जिस मनुष्य तन में प्रवेश करते हैं उसका नाम रखते हैं ब्रह्मा।
लेकिन उनमें भी तो ज्ञान सुनाने के लिए, ज्ञान की समझ देने के लिए कोई तो पहला कोई निमित्त बना होगा, तो वो प्रजापिता ब्रह्मा है। उनके द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों की रचना रचते हैं। ये है पहला पहला सबूत कि यज्ञ के आदि में ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान का बीजारोपण नहीं हुआ। ज्ञान का बीजारोपण प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हुआ। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ज्ञान यज्ञ को संभालते हैं। क्या ईंटों के मकान को नहीं संभालते, बड़ी बड़ी महला मारियों अटारियों को नहीं संभालते, क्या संभालते हैं? ज्ञान यज्ञ को संभालते हैं। ज्ञानी के कैसे संभाला जाता है? हैं? हाँ, जो जितना याद करते हैं, निराकारी स्टेज में रहने की प्रयत्न करते हैं, अपनी बिंदु रूप आत्मा में टिकते हैं, तो उनकी बुद्धि सूक्ष्म बनती है। जिनकी जितनी जितनी ज़्यादा बुद्धि सूक्ष्म बनती जाती है, जब ब्रह्मा के द्वारा सारी मुरलियां 18 अध्याय गीता है सामने आ जाती है, तो उसका मनन चिंतन मंथन शुरू होता है। शुरुआत एक के द्वारा होती है। जो भी बच्चे